मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज किया था टाइप 4 तक। आज हम लोग इसका टाइप 5 करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग हेडिंग लगा लें, अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप 5, और देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप 5, अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप 5। इसको करते हैं। पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसके निर्देश को देखिए, इसके डायरेक्शन को देखिए। निर्देश प्रश्न 1 to 4 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में बी से प्रारंभ कर प्रत्येक दूसरे अक्षर को यदि हटा दिया जाए तो इस प्रकार बने क्रम में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया कि बाएं से 7वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है तीसरा प्रश्न कि दाएं से 11वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। फिर पूछा जा रहा है दाएं से 12वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो ये 4 प्रश्न आपके रहे इस निर्देश के आधार पर, इस डायरेक्शन के आधार पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस डायरेक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये डायरेक्शन रियल में कह क्या रहा है, इसकी बातें क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में बी से प्रारंभ कर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो क्रम बन रहा है, तो उस क्रम को पहले हम लोग देखें कि वो क्रम रियल में क्या बन रहा है। तो चलिए, ये ए रहा, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, और ऐसे ही करते हुए एक्स, वाई, जेड ये जाएंगे। अब इसने क्या बोला कि बी से प्रारंभ कर प्रत्येक दूसरे अक्षर को आप हटा दीजिए। कहां से प्रारंभ कर, बी से प्रारंभ करो, पहला अक्षर गया, दूसरा अक्षर गया, फिर दूसरा। बी से प्रारंभ करो, पहला छोड़ो दूसरा, पहला छोड़ो दूसरा, फिर पहला छोड़ो दूसरा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 गया, 4 गया, 6 गया, मतलब सारे इवन नंबर हट रहे हैं। तो 24 भी हटेगा और 26 भी हटेगा। तो फाइनली आपको इन सारे को हटाने के बाद बचेगा क्या। तो आप बोलेंगे सर इधर ए बचेगा, फिर सी बचेगा, ई बचेगा, जी बचेगा, आई बचेगा, के फिर बचेगा, फिर आपका एम, ओ, क्यू, उसके बाद एस, फिर यू, फिर डब्ल्यू, फिर वाई।
यही तो बचेगा, अर्थात 13 अक्षर आपके डिलीट हो जाएंगे और 13 अक्षर आपके बच जाएंगे। तो इनका पोजीशन क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ये 13 बचे। लेकिन गौर करो, ये तो अब न्यू पोजीशन आ गया। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग तो दूसरा होता है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या होता है ये आप देखिए। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए तो 1 पर ही होता है, लेकिन सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, जी आपका 7 पर होता है, उसके बाद आई आपका 9 पर, के आपका 11, एम आपका 13 और इसी प्रकार से वाई आपका क्या होता है 25। तो भैया आप क्या देख रहे हैं, आप ऐसा देख रहे हैं कि ये जो रियल पोजीशन है, रियल पोजीशन कौन है, ऊपर वाला, और जो न्यू पोजीशन हमने क्रिएट किया वो क्या है, नीचे वाला। तो रियल पोजीशन जो है वो न्यू पोजीशन के डबल से क्या है, 1 कम, 1 दूना 2, 2 में से 1 गया 1। अब देखो यहां 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो मतलब डबल में से 1 कम है, 4 से 1 गया 3 आ गया, 3 दूना 6, 6 से 1 गया 5, 4 दूनी 8, 8 से 1 गया 7, 5 दूनी 10, 10 से 1 गया 9, 6 दूना 12, 12 से 1 गया 11, 7 दूना 14, 14 से 1 गया 14 से 1 गया 13, 13 दूनी 26, 26 से 1 गया 25। मतलब क्या है कि जब भैया आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बी से प्रारंभ करके अक्षर को डिलीट किया जाए, अक्षर को हटाया जाए, तो उस परिस्थिति में आपका कंसेप्ट क्या होगा कि आप जो काम पहले करते थे वही आपको करना है, लेकिन आपको डबल करके एक उसमें से घटा देना है, डबल करके उसमें से एक क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो एक डबल करिए, डबल करके फिर एक आप घटा दीजिए, जो भी लास्ट में आ रहा है उसका डबल करके एक घटा दीजिए। अब कहिएगा कैसे सर, तो चलिए आइए देखिए। बाएं से कह रहा है आपका 15वां, तो बाएं से 15 और बाएं से कह रहा है 11वां, दोनों बाएं बाएं हैं, घटेगा बोलो क्या आ जाएगा 4। बाएं से कौन सा, चौथा, लेकिन बाएं से चौथा डी होता है, आप इसका आंसर डी मत लगा दीजिएगा, डी मत लगाइएगा। क्यों, क्योंकि बी से प्रारंभ करके हर दूसरे अक्षर को हमने डिलीट कर दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी पोजीशन आया उसका डबल कर एक घटा देना है। तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया बोलो 7 और 7वां अक्षर मेरा क्या होगा, जी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जी होगा। देख लीजिए बाएं से चौथा अक्षर जी ही होगा। देखिए 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या है, जी। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, ना कि आप काउंटिंग करके। ये ग्राफ आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ये बातें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, फिर जाकर क्वेश्चन फटाफट बने। करे बाएं से 7वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो 7 3 10, बोलो कहां से, बाएं से। लेकिन 10 का आंसर आप जे नहीं देंगे, जे नहीं देंगे मेरे भाई, जे मत करिएगा, क्योंकि बी से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को आपने हटा दिया है। तो आप करेंगे फिर क्या, तो आप इसका डबल करेंगे और डबल करके एक घटा देंगे, तो 10 दूनी 20 और 20 में से एक गया बोलो कितना आया 19, और 19वां अक्षर मेरा क्या होगा, एस। 19वां अक्षर मेरा क्या होगा भैया, तो ये मेरा एस हो जाएगा, ये मेरा एस हो जाएगा। 19वां अक्षर जो है वो आपका एस हो जाएगा। क्लियर है। 7 3 बाएं से 7वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो 7 3 10, तो 10 का डबल करो, 10 दूनी 20, 20 में से एक गया 19, 19वां अक्षर आपका क्या हो गया, एस हो गया। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ क्या है आपका 10, आप काउंट करके भी देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10वां अक्षर क्या है, एस है। तो ये तो मान लो कि फिगर है तो गिन रहा है ना, फिगर तो आपको बनाना ही नहीं है, आपको लेटर्स तो लिखने ही नहीं है, आपको तो डायरेक्ट आंसर देना है, तो इसलिए इस तरह से आप नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें दाएं से 11वां, बोलो दाएं से कितना 11 है और बाएं को कितना है 2 है,
तो दाएं से 11 और बाएं को 2, दाएं से 11 और बाएं को 2, तो दाएं से 11 बाएं का 2, दाएं बाएं बोलो कितना हो गया ये आपका 13। कहां से? दाएं से। और आपको हमने बता रखा है कि जब भी दाएं से कंडीशन आए तो उस परिस्थिति में 27 में से घटा लिया जाता है। तो 27 में से 13 घटाओ भैया कितना आ गया 14। लेकिन क्या 14 इसका आंसर हम एन देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने बी से हर दूसरे अक्षर को डिलीट कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, इस 14 का डबल करेंगे और डबल करके 1 घटा देंगे। 28 में से 1 गया, कितना आ गया 27। अब अंग्रेजी वर्णमाला में चूंकि 27 अक्षर होते नहीं हैं, इसलिए 26 घटा दीजिए, आ गया 1 और 1 नंबर पर आपका क्या होता है 1। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? गिन के भी देखिए 13 अक्षर तो ये हो ही गए, फिर एक अक्षर और, तो कहां से? स्टार्टिंग से। तो 13 1 14, तो 14वां अक्षर पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। आगे करें दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर की दाएं आपका क्या है? दूसरा अक्षर। देखो दोनों दाएं दाएं है तो घटेगा, दाएं से 10, लेकिन आप 10 भैया आप आंसर उल्टा पुल्टा मत दे दीजिएगा। जब भी दाएं के केस में हो तो 27 में से 10 घटाएंगे, बोलो कितना 17। और ये 17वां अक्षर आप जवाब क्यों मत दीजिएगा, आप 17 का डबल करिएगा, 17 दूनी 34, और भैया इसमें से 26 घटा देंगे, बोलो क्या आ गया आपका 8। 26 और 8 क्या होता है 34। तो भैया 8वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा? तो 8वां अक्षर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एच। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा एच। आप देख भी लो, बाएं से जो दाएं से जो 10वां अक्षर है उसे काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मिनट यहां गलती हमने की है। गलती हमने क्या किया है कि हमने डबल करके 1 नहीं घटाया है। 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 33, और 33 में से 26 जाएगा तो क्या आएगा 7, और ये मेरा आंसर इंच ना होकर के क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ये डबल करके चूंकि 1 घटाना था, वहां हमने 1 नहीं घटाया था, वो गलती हो गया था, उसे आप क्या करेंगे भैया सुधार लेंगे। तो ये इन 4 क्वेश्चंस के जवाब रहे और इसके प्रॉपर कंसेप्ट रहे कि आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। इसमें माइंड का यूज करना है, कोई मतलब ही नहीं है इसको लिखने का, क्योंकि आपको हमें समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इसलिए हम चीजों को बार बार लिख करके आपको समझाते हैं। लेकिन आप अपने माइंड में जब इन चीजों को सेट कर लेंगे तो लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही इसका जवाब दे लेंगे। तो चलो भैया जल्दी से इतना करो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम 4 क्वेश्चन और देते हैं और फिर उन 4 प्रश्न का आप जवाब दीजिए। चलिए मिटाएं, हाँ अब मिटा देते हैं, और इसी में हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे और आप उनका जवाब दीजिएगा कि उसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर केवल हम चेंजिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे भी, और बिल्कुल आप आराम से अच्छा जवाब दे पाएंगे, पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्या कह रहे हैं, बाएं से यहां हम बोल सकते हैं बाएं से 9वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर आपका क्या होगा ये होगा। बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 3रा अक्षर आपका क्या होगा, ठीक है। फिर कह रहा है दाएं से 11वां अक्षर के दाएं पहला अक्षर या तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर क्या होगा। दाएं से 19वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर आपका क्या होगा। तो ये आपके पास भैया 4 प्रश्न रहे। इन 4 प्रश्न का आप एक बार अपने से जवाब दीजिए, और फिर जब हम इसको बताते हैं तो आप मिलाइएगा कि आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर है वो सही है कि नहीं है। हम साइड हो जाते हैं, 2 मिनट का आपको समय देते हैं। 2 मिनट समय इन 4 क्वेश्चंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जल्दी से आप इसको सॉल्व करें और इसका जवाब दें, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करके इसका जवाब दें। हम वेट कर रहे हैं, जिसका जो भी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर दे करके आप बताते रहेंगे कि ये आपका आंसर है।
चला जाए। लगता है कि अब आपका टाइम खत्म होने वाला है। टाइमर नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही हम अंदाजे पर बता रहे हैं कि लगभग आपका 2 मिनट समय हो गया होगा और आप सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल भी चुके होंगे। बस आपको इंतजार है कि हम आंसर बताएं और आप उसका आंसर मिलाएं और फिर आपको सही और गलत का पता चल जाएगा। चले भाई, डन। चलिए, तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब आप लोग देखेंगे, आप लोग नोट नहीं करेंगे, आप लोग देखिए कि आपने अगर सही बनाया तो ठीक है, गलत अगर बनाया तो आप उसका सुधार करेंगे। करें बाएं से नौवां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, दोनों बाएं बाएं हैं, तो कितना हो गया 4। कितना हो गया 9 में से 5 गया 4। अब मेरे भैया इस बात को समझो, बाएं से चौथा, लेकिन यहाँ 4 का डबल करके 1 घटाना है। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 और 7वां अक्षर मेरा क्या होगा जी। आप देख लो बाएं से जो चौथा अक्षर है वो जी है ना। अरे कोई बात समझ में आ रही है? करे बाएं से 7वां अक्षर के दाएं आपका तीसरा अक्षर 7 3 10, बाएं से कितना 10, तो भैया आप 10 जवाब नहीं दोगे, 10 का डबल -1 क्या होगा 19, और 19वां अक्षर आपका क्या आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करे दाएं से 11वां, दाएं से 11 और बाएं तीसरा, और बाएं क्या है आपका तीसरा, तो बोलो ये क्या हो गया 11 3 14। कहां से? दाएं से। दाएं से 14 की बात की जा रही है, तो भैया आप किसमें से घटाएंगे 27 में से, तो 27 में से 14 गया क्या आया 13। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 13 का डबल करके 1 घटाना है। 13 दूनी 26 -1 25, और 25वां अक्षर मेरा क्या होता है y। तो इस प्रश्न का सही जवाब मेरा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है दाएं से 19वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, बोलो 11 कहां से? दाएं से। तो आप क्या करेंगे 27 में से 11 घटाएंगे, बोलो कितना आ गया 16। तो भैया हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे 16 का डबल और -1, 32 में से 1 गया मेरा कितना आ गया 31। अब बताओ क्या अंग्रेजी वर्णमाला में 31 अक्षर होते हैं? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं होते हैं। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, उस परिस्थिति में आप घटा देंगे 26, तो आपका आया क्या 5, और 5वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। 5वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ई होगा। अब आप अपना आंसर मिलाइए, पहले का आंसर जी, दूसरे का आंसर एस, तीसरे का आंसर वाई, और चौथे का आंसर क्या है। तो भैया ये मेरा जो है वो टाइप 5 आपका खत्म हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, तो अर्धांश को पलटने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। प्रथम अर्धांश को, फिर द्वितीय अर्धांश को, फिर दोनों अर्धांश को चेंज करेंगे। फिर हम लोग बीच का अल्फाबेट निकालना सीखेंगे। बीच में कुल कितने अल्फाबेट्स हैं, कुल कितने लेटर्स हैं, या एग्जैक्ट बीच में कौन सा लेटर है। फिर हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और फिर ये मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट इसका ले ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड हो गए, चलिए हो गया होगा। तो अब हम लोग इसको यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया और इस पर हमने 8 क्वेश्चंस भी करा दिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।